हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी बलिया में स्वागत करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो एक बार फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैंने बनाए हैं और एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पैसेज है, बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, बहुत जल्दी हो जाएगा और हम जल्दी से करके कॉम्प्रिहेंशन के सारे जो मार्क्स है 4 या 5 या 10 मार्क्स सबको हम लोग लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आइए पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज़ एंड एडिटोरियल कवरेज बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। माई गॉड, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। न्यूज़पेपर सेल होता है न्यूज़ एंड एडिटोरियल कवरेज से, ओके, बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू। अभी तक हम सोचते होंगे कि न्यूज और एडिटोरियल से ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन यहां पे ऑथर का कहना है इट गेट्स मोर रेवेन्यू, ज्यादा पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट से। ओके, न्यूज कॉस्ट मनी, न्यूज छापने में तो पैसा लगता है, वाइल एडवर्टाइजमेंट फेच मनी, फेच का मतलब होता है लाना, एडवर्टाइजमेंट पैसा लेके आता है, मतलब न्यूज छापने में खर्च है और एडवर्टाइजमेंट लेने में पैसा आता है। ओके, द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर्स इज सच दैट इट कैनॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज। ओके, यह मॉडर्न न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमिक्स है वो यह कहता है कि केवल आप न्यूज बेच के नहीं कमा सकते हैं या न्यूज़पेपर नहीं चला सकते हैं। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, इसको निर्भर रहना ही है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स who can afford to buy newspapers and businessmen who can afford to advertise in it. Very good. The economics of newspaper publishing requires, economics जो न्यूज़पेपर है उसकी पब्लिशिंग में यह इकोनॉमिक्स है, यह चीज़ें ध्यान रखना है कि उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए। एक तो वो व्यक्ति जो न्यूज़पेपर खरीद सकें और दूसरे जो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकें, मतलब दोनों व्यक्ति रहेंगे तभी जाके न्यूज़पेपर की जो काम है वो चलेगा। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, एक प्रेस का, न्यूज़पेपर का या छापे खाने का जो ग्रोथ है वह उन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है। देयरफॉर इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नाइदर एस्पेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो न्यूज़पेपर मैनेजमेंट में किसी भी एस्पेक्ट को, चरण को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेशन एमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट, सारे भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के बीच में आपसी सहयोग, सामंजस्य। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एडिटोरियल में सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट में जो इफेक्टिव और बेहतर मैनेजमेंट होना बहुत क्रूशियल है। The head of various departments must be part of the management, जो मैनेजमेंट का टीम है न्यूज़पेपर का, ये जो न्यूज़पेपर मैनेजमेंट टीम है उसमें इन एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन सबके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होने चाहिए, मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। क्यों? दे मस्ट बी पार्ट ऑफ द गोल्स सेट पॉलिसीज एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उस मैनेजमेंट के ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होना चाहिए और उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, नीतियां जो है या जो भविष्य के प्लान है उनको अवेयर होना चाहिए। दे कैनॉट एफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है सेपरेट रहना, वे अलग रह के मेन स्ट्रीम के मैनेजमेंट के फंक्शन से अलग होके नहीं काम कर सकते हैं। दे कैनॉट एफोर्ड, हो ही नहीं सकता, काम चल ही नहीं सकता। इन एडिशन, इसके अलावे ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू देम। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति को और उसकी एक्टिविटी को इन्फॉर्म करना है। दिस इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स मैनेजमेंट, यह एक बहुत ही वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक न्यूज़पेपर्स मैनेजमेंट का। तो कहने का मतलब क्या है, सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को जो डिफरेंट टीम है वहाँ पे जो उनको एक मैनेजमेंट टीम में होना है और उनको मिलके काम करना है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है, तभी न्यूज़पेपर अच्छे से रन हो सकता है।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन, ओके पहले ही पैरा में था ये, द एडिटोरियल एंड न्यूज़ कवरेज, यह तो था कि हाँ एडिटोरियल न्यूज़ कवरेज में चाहिए, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर चाहिए, एडवर्टाइजर चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है सब्सक्राइबर एंड एडवर्टाइजर। सब्सक्राइबर जो न्यूज़पेपर को लें और एडवर्टाइजर जो न्यूज़पेपर में अपना ऐड डालें, तभी जाके एक न्यूज़पेपर का ग्रोथ अच्छे से होगा। ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे सारे ऑप्शन बहुत ही मैचिंग है, बहुत ही क्लोज हैं, तो आपको जो सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल, उसी को सिलेक्ट करना है। इनफैक्ट जब पैसेज इजी रहता है तो क्वेश्चन में आपको और क्लोज ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना और मुश्किल होता है और ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन 1। द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेजेस। यदि आपने गौर किया कि पहले पैराग्राफ में क्या चीज़ उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, मेन आइडिया क्या है? ग्रोथ ऑफ द प्रेस, नो। न्यूज़ एंड एडिटोरियल कवरेज, नो। इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, आपने गौर किया होगा बार बार इकोनॉमिक्स वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, और ये भी बात है कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग में क्या इकोनॉमिक्स रोल अदा करता है, कैसे पैसा खर्च होता है और कैसे आता है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जो पहला पैराग्राफ है, सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इज द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज। सो ऑप्शन सी। थर्ड, द मेन आइडिया ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेजेस। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में क्या चीज़ पे मेन आइडिया है, क्या चीज़ पे जोर दिया है? फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, नो। हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, नो। इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, यस। रोल ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, यस। दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, दिस इज द मेन आइडिया। आपने गौर किया गया बार बार हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर, उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, वो लोग मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होना चाहिए, ये हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक दूसरे को इन्फॉर्म रखने चाहिए, इस चीज़ पे जोर दिया गया है। मतलब दूसरे पैराग्राफ में रोल्स ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा बात की गई है, तो मेन आइडिया यह है। ऑप्शन डी। द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स, वेरी इजी, गोल का मतलब लक्ष्य होता है, इस पैसेज में भी गोल के बारे में बात की गई है, गोल का मतलब एम। सो ऑप्शन ए। कंक्लूजन का मतलब तो परिणाम, समीक्षा, यह नहीं है। रिजल्ट का मतलब भी परिणाम, बेनिफिट का मतलब लाभ। सो गोल का मीनिंग एम, ऑप्शन ए। द अपोजिट वर्ड ऑफ वाइटल इज, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर। सो वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है दैट इज अनइम्पॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट जो है वो सिनोनिम हो गया। रिवाइटल, आपने देखा भी होगा युवराज सिंह इसका ऐड करते हैं, तो रिवाइटल का मतलब होता है और एक पुनः दूसरा लाइफ पाना और ताज़ा हो जाना, रिवाइटल। तो यह तो है नहीं, अनइम्पॉर्टेंट, यस। वाइटल का अपोजिट जो है अनइम्पॉर्टेंट है। पाइवटल का मतलब होता है वेरी क्रूशियल, वो भी इंपॉर्टेंट से ही रिलेटेड है। सो वाइटल का जो एंटोनिम है वो है अनइम्पॉर्टेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दे कैनॉट एफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ, फ्रेज कट ऑफ मीन्स हियर। ओके, दे कैनॉट एफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ। आपने गौर किया कि यहाँ पे कट ऑफ वर्ड भी यूज किया गया है कि जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है वो कट ऑफ होके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कट ऑफ का मतलब है यहाँ पे दे कैनॉट एफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। कट ऑफ का मतलब सेपरेट, तो कट ऑफ मतलब कट मतलब काटने से रिलेशन नहीं है यहाँ पे। मैं आपको याद दिला दूं, फ्रेजल वर्ब है ये, कट वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है तो वो फ्रेजल वर्ब चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पे चॉप का मतलब होता है काटना, ये ऑप्शन ए गलत है। सेपरेट का मतलब होता है हाँ कट ऑफ होना, सो ऑप्शन बी सही है। टुगेदर का मतलब होता है साथ, ज्वाइंट का मतलब भी साथ, सो 6 का ऑप्शन बी। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियोज। यदि आपने वीडियो पसंद आया आपको तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। यह मेरा मोरल आपको और मुझे बढ़ाएगा और मैं और वीडियोस आपके लिए इस तरह के लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट विशेज, गेट सेलेक्टेड। जय हिंद।